नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एसीपी श्री विक्रमजीत सिंह विर्क, जिन्होंने दिल्ली पुलिस को साल 1991 में ज्वाइन किया। वो वर्तमान में एसीपी सीलमपुर का कार्यभार संभाले हैं। अपने कार्यकाल में वो 5 बार एसएचओ रहे और एसीपी ट्रैफिक, एसीपी लीगल सेल और वर्तमान में एसडीपीओ सीलमपुर। आइए जानते हैं दिल्ली पुलिस में उनके इस सफ़र के बारे में। सर, आपका इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। सर, 1991 से अब 2025 है, एक लंबा सफ़र है जो आपने तय किया है। ये जो यात्रा, जो सब इंस्पेक्टर समय से आप इंस्पेक्टर बने, इंस्पेक्टर से आप एसीपी प्रमोट हुए, ये सफ़र कैसा रहा? ये एक 34 साल का सफ़र बहुत ही शानदार रहा। आज जब इस प्रोग्राम में आ रहा था तो मैं ट्रेनिंग से लेकर और अब तक के कैरियर में सभी साथियों के बारे में, कोलीग्स के बारे में, सीनियर के बारे में सोच रहा था। तो मैं इस पे याद करूँगा पहले ट्रेनिंग पीरियड, उसमें जो हमारे कोलीग्स थे, फिर आपके सब इंस्पेक्टर पीरियड में डी कोर्स की यादें, और फिर जब आप इंस्पेक्टर में प्रमोट हुआ तो उसके बाद उस समय की यादें, और जब एसीपी प्रमोट हुए तो उस समय भी कुछ जिम्मेदारी मिली, तो सबको हमने बखूबी निभाया। जी सर, आप एक लंबा समय आपने एसएचओशिप में गुजारा है। आप एसएचओ बुराड़ी, महरौली, एसएचओ मधु विहार, तिलक मार्ग और इंद्रपुरी में आपने देखा। तो कोई भी एसएचओ है उसके लिए कई प्रोफेशनल चैलेंजेस होते हैं और उन चैलेंजेस के साथ में इंटरेस्टिंग मोमेंट्स भी हैं जो हमारे किसी के भी जीवन में पेश आते हैं। उनमें से कुछ अभी आपको याद हो जो आप हमें बताना चाहें, चैलेंजिंग भी और इंटरेस्टिंग भी। दिल्ली पुलिस में एसएचओ का काम है वो सबसे चैलेंजिंग है, क्योंकि उसका इतने टास्क हैं, अगर आप 24 घंटे भी उसके लिए दे तो वो कम पड़ेंगे जी। उसको सीनियर्स को रिपोर्ट करना है, जूनियर्स को गाइड करना है, और फिर जो एरिया का क्राइम कंट्रोल करना है, डिटेक्शन करनी है, इन्वेस्टिगेशन कैसे हो रही है, रिकॉर्ड कीपिंग कैसे हो रही है, या फिर उनका डिस्पोजल कैसे हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे दिन में उसके पास काम आ जाते हैं जो बिल्कुल अनएक्सप्लेन्ड होते हैं, जो कहीं भी आपको कोई उसको एंटिसिपेट नहीं कर सकता। जैसे कोई अचानक से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ जाती है, तो वो एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है एसएचओ का। 2007 से आप 2010 तक जो है आपने ट्रैफिक यूनिट काटी है, तो वहाँ का कोई इंटरेस्टिंग वाकया, जैसे आप नजफगढ़ में टीआई रहे थे, तो आप जिक्र कर रहे थे कि आपके काम की शिद्दत को देखते हुए वहाँ के लोग आपको चाय ऑफ़र करते थे, और एक फ़ीमेल तो वो अपने बच्चे से नाराज़ थी, वो आपके पास आई थी सोल्यूशन ढूंढने के लिए। उस बारे में भी बताएं। जैसे आपने बताया भी, हमने नजफगढ़ में काफ़ी एफर्ट करे, क्योंकि वहाँ पे कभी भी पुलिस की उनको लोगों की शिकायत थी भी जाम लगा रहता है, पुलिस रिएक्ट नहीं करती। तो हमने 2 स्ट्रेटजी करी। एक तो प्रोसिक्यूशन करा सिर्फ लोगों को अवेयर करने के लिए, और दूसरा डिप्लॉयमेंट जो पुलिस की प्रेजेंस को दिखाया, और इससे और इंक्रोचमेंट जो हटाई हमने वहाँ पर। फ्रूट मंडी जो जड़ोदा की तरफ जाते हुए थी, तो उस पर स्पेशल ड्राइव करके हमने ट्रैफिक में होते हुए वो भी काफ़ी जेसीबी से हटवाई। तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ था, लोगों ने काफ़ी एक हौसला आया और काफ़ी उन्होंने अप्रिशिएट किया। जैसे एक नाइट चेकिंग लगती थी अलग अलग जगह पे, तो एक याद है, तो एक फैमिली हमारे लिए पूरे स्टाफ के लिए चाय लेके आई। तो वो एक बहुत ही सुखद एक्सपीरियंस था जिसको अब किसी भी शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक इंसिडेंट आया, एक बुजुर्ग ताई आई है हमारे पास जब हम कर रहे थे स्टाफ के साथ पेट्रोलिंग जिप्सी में, कह रही भाई थानेदार मेरी बात सुन। तो मैंने पूछा हाँ ताई बताओ। कह रही महाराज छोरा ना मेरे काबू में आ रहा। मैं कहा भाई ताई मैं तो चलान काटनी हूँ। कह रहे ना भाई दाव तो तारी चले आड़े। तो वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, ताकि लोगों में इतनी उम्मीद जागती है पुलिस को काम करते हुए, क्योंकि वर्दी एक है तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते भी आप ट्रैफिक में हो या लोकल पुलिस में हो। उनके लिए आप पुलिस हैं, उनके लिए हम पुलिस है, उनको दिखता भी जो काम कर रहा है या पुलिस काम करती हुई दिखती है, तो उसको अप्रिशिएट करते हैं और वो आपसे उम्मीदें जगा लेते हैं। आप जो है कोविड टाइम में भी आप एसएचओ रहे थे। जी मैम। और उस टाइम पे क्योंकि जो
रेगुलर इंटरेक्शन पब्लिक के साथ पॉसिबल हो नहीं जाता। था, तो उस टाइम में आपने कुछ शौक भी डेवलप किए और उस टाइम को यूटिलाइज बड़े अच्छे से किया, उस बारे में आप हाँ कुछ जी बताइए। मैम, कोविड टाइम में मैं SHO तिलक मार्ग था नई दिल्ली में। हम्म। तो जैसा कि उस टाइम लोगों से इंटरेक्शन, PCR कॉल या कोर्ट मैटर या दूसरी रिपोर्टिंग क्राइम, सब कुछ काफ़ी ख़त्म हो गया था। हाँ, लोगों की मदद करते थे, जहाँ से कोई डिस्ट्रेस कॉल आती थी तो उनकी मदद करते थे। उसके अलावा जब हम खाली बैठे थे तो अंदर से एक आदमी सोचता है भी ज़िंदगी में हमारे क्या क्या हॉबीज़ हमने आज तक करी या जिसको नहीं कर पाए। जी। तो उसी सोच के दौरान मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं फ़ोटोग्राफी में मुझे शौक़ था, तो समय था हमारे पास, तो ऑनलाइन कोई कोर्स एक आधा ज्वाइन करा, पेड कोर्स, बैठ के हम कॉपी पेंसिल बैठ जाते थे, तो उसमें काफ़ी सीखने को मिला। तो उसके बाद एक जो फोटोग्राफी का एक पैशन सा आ गया, डेली एक फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालनी या फ्रेंड्स से के साथ शेयर करने की। तो उसमें वो अभी तक कायम है, तो वो एक अच्छी एक पॉजिटिविटी लाइफ में लाया। आप बहुत बर्ड्स की फोटोग्राफी में भी आप बहुत इंटरेस्टेड हैं, कई बार आपके स्टेटस में भी देयर आर बर्ड्स, और एक आप जो है कैलेंडर भी यू आर प्लानिंग, ये उसी शौक का एक एक्सटेंशन है कहीं ना कहीं। हाँ जी मैम, ये जब आप ये जो शौक़ है ये आपको जगह पे नई नई जगह की सर्च करने के लिए मजबूर कर देता है। जी। तो उसके लिए मैंने 2-3 जगह जो आपकी सेंट्रल रीज है, एक तो जो आपकी जो इंदरपुरी साइड में सेंट्रल रीज पड़ती है जो, और फिर पूसा है, तो इन जगहों को काफ़ी एक्सप्लोर किया। तो उसमें ऐसे ऐसे बर्ड मिले जो नॉर्मली हमें नहीं दिखते। जी। तो वो एक अच्छी फ़ोटो क्लिक करके एक कैलेंडर, छोटा एक टेबल कैलेंडर उसको एक बनाया जाए, तो एक कोशिश है वो आप लोगों के सामने पेश करूँगा। बड़े सारे चैलेंजिंग मोमेंट्स होते हैं जो एक आईओ फेस करता है, आपके के लिए यादगार कोई मोमेंट रहा हो? एक बुराड़ी का इंसिडेंट बताना चाहूँगा कि एक फायरिंग की कॉल आती है हमारे पास, भाई एक आदमी को किसी ने गोली मार दी है जी। तो मौके पे जाते हैं, उसको हॉस्पिटल भिजवा देते हैं। उसने बताया, उनसे पूछा और उसकी फैमिली से कह रहे जी गेट खोला जैसे ही उसने गोली मार दी और वो यहाँ से भाग गए। उस समय में 2011-12 की बात है, तो उस समय ज़्यादा CCTV वगैरह जो डिजिटल एविडेंसेस नहीं होते थे, जो जिससे ज़्यादा कुछ हम समझ सके सिचुएशन को, तो उसमें कोई भी क्ल्यू हमें नहीं मिला। तो लेकिन एक बात, हमने जब मौके का जो ग्राउंड फ्लोर का मेन डोर का इंसिडेंट बता रहे थे, वैसे ही उसका घर सर्च करते हुए हमारी टीम फर्स्ट फ्लोर में जहाँ वो लड़का रहता था वहाँ पर गई। तो वहाँ पर मैंने देखा भी एक बेड पे एक कैमरा पड़ा है, जो डिजिटल कैमरा छोटे वाला होता है वो पड़ा था। तो मैंने वैसे ही कहा भी इसको थोड़ा उठा लो। उस टाइम उसको चलाने की कोशिश करी, लेकिन उसकी बैटरी डेड थी तो वो चल नहीं पाया। तो उसको हमने एक बतौर एविडेंस रख लिया। एक हफ्ते बाद कहीं ध्यान आया, जब हमें कोई क्लू नहीं मिला, तो मैंने कहा यार एक कैमरा देखा था हमने वहाँ पे, उसका क्या हुआ। तो फिर उसमें से SD कार्ड लगा के जब लैपटॉप में लगाया, तो उसमें ये पाया भी उस आदमी ने खुद ही अपने आप को गोली मारी थी और खुद ही अपनी रिकॉर्डिंग करी हुई थी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, शॉकिंग था भी, सारी स्टोरी डिफरेंट बता रहे थे। उसमें उसकी जो मदर थी वो हथियार को छुपाते हुए भी दिख रही थी, और सबको सबकी नॉलेज में था, लेकिन वो सच नहीं बोल रहे थे। आपने जो है इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में भी आपने जो है ड्यूटीज़ दी थी, और वहाँ आपको इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप ट्रैफिक में ही पोस्टेड थे उस समय, और जो प्लेयर्स थे उनके लिए आपको जो है उनको कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज से और नेहरू स्टेडियम तक पहुंचाना का काम आपको मिला था, उसका क्या? ये 2010 में नजफगढ़ के बाद मेरी पोस्टिंग यहीं पे कल्याणपुरी सर्कल में की गई थी, जहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज था जी। तो यहाँ से सारा मूवमेंट जो होना था बसेस का, जितनी भी प्लेयर्स की इवेंट के हिसाब से इनका मूवमेंट होता था। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात थी भी, एक नया एक्सपेरिमेंट था दिल्ली के लिए खासकर, एक सेपरेट डेडिकेटेड लेन देना प्लेयर्स के लिए, और वो भी दूसरी ट्रैफिक के चलते हुए।
जी, वो रूट क्या हुआ करता था आपका जो? तो उसमें अक्षरधाम मंदिर से जैसे कॉमनवेल्थ गेम से निकलते थे तो उससे जाके सराय कालेखान से लेफ्ट होके बारापुला से वो सीधा प्लेस जाते काफी थे। कंजेस्टेड रूट है। कंजेस्टेड रूट है और नॉर्मल ट्रैफिक भी चलाई दिल्ली पुलिस ने उस समय। और एक नया एक्सपेरिमेंट था, उसको उसके लिए अलग से स्टाफ था, उसके लिए ब्रीफिंग थी, उसके लिए पब्लिक में अवेयरनेस के लिए मैसेज थे, तो काफ़ी सारे मेजर्स करे थे और एक नया एक्सपीरियंस था। और दिल्ली पुलिस ने उसको बहुत ही अच्छी तरह एग्जीक्यूट किया था और मैं लकी हूँ कि मैं उसका पार्ट था। जी, 2022 में यू केम टू लीगल सेल PHQ और यहाँ आने का जो आपका अनुभव है वो भी आप कुछ बताएं। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है इसमें। जब आप एक्टिव पुलिसिंग के बाद कोई ऐसी पोस्टिंग पाते हैं तो आपको वैसे ही समय काफ़ी मिलता है जी। तो एक सबसे पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे जब आके लगी तो 6th फ्लोर पे हमारा ऑफिस था और पता लगा भी एक दिल्ली पुलिस का इनिशिएटिव है DP एक्टिव जी। तो 11th फ्लोर पे एक जिम था। तो जब ऊपर गया तो स्टाफ और ट्रेनर्स काफ़ी कोऑपरेटिव थे। हमारे दिल्ली पुलिस के कुछ ट्रेनर थे जिन्होंने काफ़ी हमें कॉन्फिडेंस भरा और यहाँ 5-6 जब जितना टाइम यहाँ पे टेन्योर रहा तो उसको हम ऑफिस के बाद शाम को 6 बजे करते तो 8-9 बजे यहाँ से जाते थे। मैंने जो उसके ऑब्जेक्टिव समझे वो ये है भी आप जिम का मतलब है भी आप जैसे बढ़ती उम्र में आपकी जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है तो आपको जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल रखना है, मसल कमज़ोर हो रहे हैं मसल को स्ट्रेंथन करना है और फिर जो एक एंड्योरेंस गेन करनी है जी। हम इन 3 मकसद को लेके चलें तो बड़ा इफेक्टिवली हम अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं। आपने इतना लंबा समय सर्विस को दिया है, आप क्या चेंजेस देखते हैं और जो हमारी नई जनरेशन है उनके लिए जो नए चैलेंजेस हैं उनको टैकल करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? मैम टेक्नोलॉजी में तो डेफिनेट चेंजेस हैं, जैसे हमारे हैंड रिटन से वो सब कुछ अब डिजिटल हो गया है। अच्छा कर रही है यंग जनरेशन, लेकिन एक सलाह मैं देना चाहूँगा रिगार्डिंग देयर कोर्ट अपीयरेंसेस। तो कोर्ट में जब भी हम जाएं, जो इंस्टेंसेस नोटिस में आए मैं उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ, जब भी हम कोर्ट में अपीयर हों तो एक फुली प्रिपेयर्ड जाएं। आप अपनी फाइल को एक बार चेक कर लें तो उसमें अनडिजायर्ड डॉक्यूमेंट्स ना हो, उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जो वहाँ नहीं होनी चाहिए, या फिर केस डायरीज आपकी कंप्लीट है कि नहीं। अगर ये चीज़ें और फिर आप एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाएं तो उसका आपका एक प्रभाव अलग पड़ता है। अभी क्या आता है भी कई अगर हम ये चीज़ें नहीं चेक करेंगे, बिना देखे समझे कोर्ट के आगे फाइल रख देंगे तो फिर एडवर्स ऑर्डर तो कोर्ट से आएंगे ही। तो इस पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पोस्ट रिटायरमेंट आपका क्या प्लान है सर? पोस्ट रिटायरमेंट 2 है, अपने फॉलो योर पैशंस सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हम जब सर्विस में हैं तो जब ज़्यादातर प्रोफाइल वही रहा है अभी हम एग्जीक्यूटिव में ही रहे और फील्ड पुलिसिंग में ही रहे, तो उसमें आप कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ को उतना समय नहीं दे पाए, खासकर अपनी वाइफ को जिन्होंने आपको पूरे कैरियर में एक स्टैंड किया। एक इसमें मैं उनका अपनी जो पुलिस वालों की वाइफ्स हैं उनके मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ भी जब भी मैं चाहे 2 बजे गया रात को ड्यूटी पे, 3 बजे गया, आई वॉज कैरिंग माई लंच बैग। तो ये बिग सलूट है मेरी वाइफ को, उन्होंने कभी भी मुझे बाहर के खाने की आदत नहीं डाली, तो एक हेल्थ मेंटेन कर पाए। दूसरी बात है अपने पैशंस जो रह गए हमारे, जो हम पूरी वैसे तो हमें सर्विस में रहते हुए भी करने चाहिए, थोड़ा टाइम हमें उसको डेडिकेट करना चाहिए, ज़िंदगी भी साथ के साथ चलनी चाहिए, लेकिन हम उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते। तो पैशन है जैसे फोटोग्राफी है, अभी रिसेंटली मुझे सितंबर 2024 से एक और शौक़ लगा था रनिंग का। तो रनिंग में मैंने 5 किलोमीटर से स्टार्ट किया, तो जिस दिन इवेंट था उसके सारा दिन नींद नहीं आई, सारी रात प्री इवेंट एंजाइटी हो गई भी तुमने क्यों पंगा ले लिया, तुम तो कर ही नहीं सकते ये चीज़। तो लेकिन सुबह हुई किसी तरह से, तो सुबह जाके 5 किलोमीटर कंप्लीट करा था, लेकिन उस इवेंट से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि आप कर सकते हो। तो उसके बाद मैंने 2024 सितंबर 2024 के बाद से 4-5
जो 10 किलोमीटर की रनिंग करी, वो इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ा। तो अभी अगस्त में इसी 2025 में पहली हाफ मैराथन करी, तो अगस्त से लेकर अभी तक 4 हाफ मैराथन कर चुका हूँ और 5वीं भी इसी महीने करने जा रहा हूँ। दैट्स वंडरफुल सर। सर, आज आप हमारे बीच आए और आपने अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और समस्त दिल्ली पुलिस परिवार आपको आपके भावी भविष्य की शुभकामनाएं देता है। थैंक यू वेरी मच मैम।